इतने ही गैर कानूनी स्टोन क्रशर्स यहां लगाए गए हैं और देखिए नाम, एक एक बीजेपी का नेता चार चार क्रशर लगाकर बैठा हुआ है। गैर कानूनी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, बिजली के किराए नहीं दिए जा रहे। मेंबर पार्लियामेंट जो है किशनपुर में 2 क्रशर जो लगाए हैं उसने 41 लाख रुपया बिजली का किराया बनता है, वो अभी तक उसने नहीं दिया। ये मैंने रिकॉर्ड से निकाला है, बिजली विभाग के रिकॉर्ड से निकाला। 41 लाख रुपया किराया अभी तक उसने नहीं दिया है। 90 विधायक हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, लोगों के मसलों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। असेंबली में सिर्फ तू मैं हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, लांछन लगाए जा रहे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं और लोगों के मुद्दे ज्यों के त्यों, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लोगों को बिजली पानी नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा के ऊपर है। और इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये विधायक लोग जो है ये आपस में तू मैं करके असेंबली का कीमती वक्त जो है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है और विधायक नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो, करप्शन के ऊपर चर्चा हो, और इसलिए असेंबली का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार में ये लोग पूरे तरीके से लिप्त हैं। मैं यहां ये जिक्र करना चाहूंगा कि हमने एक विधायक के बारे में एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स का जो है खुलासा मांगा था। हर मेंबर को असेंबली के अंदर जो भी है उसको अपनी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जो है हर साल फाइल करनी होती है। दिस इज ए मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ और वो कोई भी देख सकता है। हमारी जो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स थी हमने भी दी और लोगों ने वो मांगी और उनको दे दी गई, बाकी एमएलएस भी दे रहे हैं। लेकिन जो चनैनी का एमएलए वो कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स नहीं दिखाऊंगा। क्या यह सबूत नहीं है इस बात का कि वो छुपाना चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है और किस एक साल में कितनी बड़ी है और कहां से, सोर्स क्या है उसका। इसी तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं लेकिन अफसर मिले हुए हैं, अधिकारी मिले हुए हैं भ्रष्टाचारियों के साथ, और भ्रष्टाचारियों को शह दी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। चनैनी में कहा जा रहा है कि हवाला का पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। एक कन्फेशन हुई है, रिटन कंप्लेंट भी इस संदर्भ में दी है और रिकॉर्डेड भी है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि एंटी नेशनल फंडिंग दुबई से पैसा लाया गया और चनैनी असेंबली इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। उसने कंप्लेंट भी की है इस संदर्भ में, इंक्वायरी करने के लिए उन लोगों के नाम भी बताए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंक्वायरी नहीं होती, क्योंकि ये अधिकारी जो हैं ये बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। दे आर नॉट सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, दे हैव बिकम सर्वेंट्स ऑफ बीजेपी and looting the public exchequer, indulging in anti-national activities, seditious activities, and indulging in hawala transactions, and there's no accountability at all. कोई सुनने वाला नहीं यहाँ।